सुशांत की मोहब्बत उसकी वाइफ रिया थी। वो रिया से बहुत प्यार करता था, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर ऐसा क्या होता है कि वो अपने प्यार से हार जाता है और रिया को घर से निकालने पे मजबूर हो जाता है। आइए देखते हैं। रिया और सुशांत की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे और खुशी खुशी अपनी शादीशुदा लाइफ के मजे ले रहे थे। जब वो वॉक कर रहे थे, उनको देख के एक लड़का बोलता है, अरे वाह, ये कितनी सुंदर लड़की है। सुशांत वो सुन के मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत वाइफ मिली। सुशांत और रिया की अरेंज्ड मैरिज थी। सुशांत एक सरकारी जॉब में था, इसलिए उसे इतनी सुंदर वाइफ मिल गई थी। रिया शहर की लड़की थी और सुशांत एक छोटे से गांव का मेहनती लड़का। सुशांत को अपनी सुंदर वाइफ पे बहुत नाज था। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि बहुत ही जल्द उसकी लाइफ एक कड़ा रुख लेने वाली है। सुशांत रिया को सरप्राइज देने एक दिन जल्दी घर आ जाता है, पर वो जो देखता है उसको देख के वो हैरान रह जाता है। रिया किसी और के साथ थी। सुशांत पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? मैं तो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। छी, मुझे शर्म आ रही है। शर्म तो मुझे तुमसे आती है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम देखो, तौन निकली हुई है तुम्हारी। फिटनेस तो बिल्कुल ज़ीरो है। उसको देखो, वो मेरा जिम ट्रेनर है। उसके एब्स देखे तुमने? कितना स्मार्ट है वो, और इतनी अच्छी बॉडी है उसकी। और एक तुम हो। सुशांत ये बातें सुन के चौंक जाता है और दुखी हो जाता है। सुशांत सोचते हुए, शायद ये सही बोल रही है। मुझे अपनी बीवी का प्यार फिर से पाना है तो अब बॉडी तो बनानी पड़ेगी, एब्स निकालने पड़ेंगे। सुशांत फिर जिम करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सुशांत के एब्स निकल आते हैं और अच्छी बॉडी बन जाती है। वो खुश होके रिया को अपने एब्स दिखाने जाता है। सुशांत बिना टी शर्ट पहने रिया के सामने आता है। रिया उसको देख के सरप्राइज रह जाती है और बोलती है, अरे वाह, तुमने तो मेरे लिए सच में एब्स बना लिए। अब देखो तुम कितने हॉट लग रहे हो। वाह, मुझे तो तुमने आज खुश कर दिया। तुम्हारे लिए कुछ भी माय लव। दोनों हक करते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रात को सुशांत की नींद खुलती है और वो देखता है कि पास में रिया नहीं थी। वो उठ के देखने जाता है तो बाथरूम से आवाज आ रही थी, हाँ हाँ, मुझे तुम याद हो। इतने हैंडसम बंदे को कोई कैसे भूल सकता है। अच्छा, कहाँ मिलना है? ओके ओके, होटल मून में। नेक्स्ट डे सुशांत रिया का पीछा करते हुए होटल मून में जाता है और देखता है रिया किसी लड़की के साथ रूम में जा रही होती है। सुशांत रिया का गुस्से में घर पे वेट कर रहा था। तुम फिर से वही कर रही हो, धोखा दे रही हो। किसके साथ थी होटल मून में? मैं अपने दोस्त के साथ थी। और तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? कितने काले हो तुम। उस लड़के को देखो, वो मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है। वो कितना हैंडसम है। और दूसरी तरफ तुम,
ना हेयर स्टाइल ना शक्ल। निराश होके सुशांत पार्क में बैठा था। सुशांत को रिया की बातें सुन के बहुत धक्का पहुंचता है। वो सोचता है अब अपनी शादी बचाने के लिए क्या करूं। फिर वो सोचता है प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता हूँ, शायद मेरी शक्ल अच्छी हो जाएगी तो फिर रिया मुझे ही देखेगी और मुझे ही प्यार करेगी। सुशांत हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर वहाँ उसका लेजर ट्रीटमेंट करके उसे गोरा बना देते हैं और साथ ही हेयर स्टाइल भी अच्छा बना देते हैं। सुशांत बहुत हैंडसम लग रहा था। अब की बार वो श्योर था कि अब रिया सुधर जाएगी और सिर्फ मेरी हो जाएगी और हम दोनों फिर से अच्छी शादीशुदा लाइफ जिएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उसको देख के रिया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, मेरे लिए तुमने ये सब किया। आज तो फिर हम अपनी स्पेशल नाइट करेंगे। सुशांत अब बहुत खुश था और उसे एकदम यकीन था कि अब रिया सिर्फ उसकी है। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार फिर ऑफिस से जल्दी आकर सुशांत ये देखता है कि रिया किसी आदमी के साथ एक घर में जा रही थी। वो घर नहीं, बंगला था। शायद वो आदमी बहुत अमीर था। सुशांत गुस्से से रिया का घर में वेट कर रहा था। सुशांत रिया को कन्फ्रंट करके पूछता है, आखिर तुझे चाहिए क्या धोखेबाज? मैंने इतने मौके दिए, खुद को बदल लिया और तू है कि बाजी नहीं आती अपनी हरकतों से। यार मैं समझ गई हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल या बॉडी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअली तुम बहुत गरीब से हो। अब देखो ना, हमारे पास खुद का घर भी नहीं है। मुझे इससे प्रॉब्लम है। तुम एक बंगला खरीद लो, फिर मैं बस तुम्हारी हूँ। अगर यही बात है तो ठीक है। मैंने अपनी शादी बचाने के लिए जब इतना कुछ कर लिया है तो अब मैं ये भी कर लूँगा, पर प्रॉमिस करो कि फिर तुम सिर्फ मेरी होगी। I promise, my love. सुशांत फिर हर जगह से रुपए जुगाड़ करने की कोशिश करता है। बैंक से लोन लेता है पर वो भी पूरे नहीं पड़ते, इसलिए उसे अपने दोस्तों से भी लोन लेना पड़ता है। फिर वो अपने एक ऑफिस के दोस्त को पार्क में मिलने बुलाता है रुपए की बात करने। यार मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, नया घर खरीदना है। मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दे, मैं जल्दी चुका दूंगा। यार तुझे इतने सारे रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? यार क्या बताऊं, नया घर खरीदना है। नया घर? वो क्यों? सरकारी घर है तो सही, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। क्या? सुशांत फिर उसको सारी बातें बताता है। दोस्त फिर काफी देर सोचने के बाद ये बोलता है, यार देख, तूने अपनी शादी बचाने के लिए सब किया, जिम किया, अपनी शक्ल तक बदल डाली, पर मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दे, कल को अगर उसे लड़कियां पसंद आने लगी तो तू क्या लड़की भी बन जाएगा? सुशांत के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सुशांत ये समझ जाता है कि जितनी भी कोशिश कर लो, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। सुशांत के सब्र का बांध टूट चुका है। अब वो इस बंधन को और नहीं निभा सकता। हाय, मैं हूँ सपना कंवर एनिम। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिनको आप नहीं भी जानते हो उनको भी शेयर करें। अब जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो बेल आइकन भी दबा दें।